हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड गेम क्लासेस में। दोस्तों 19 सितंबर 2025 को EMRS मींस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो है वो बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग आई हुई है। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या पैटर्न जो है वो एग्जाम का है, आपका जो है एग्जाम कब हो सकता है। तो एक एक करके जो है बात करते हैं। तो ये देखिएगा आप, अगर हम EMRS की बात कर रहे हैं तो EMRS क्या होता है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, EMRS, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो कराती है। मेनली जो है वो ट्राइबल्स के लिए स्कूल बनाए गए हैं, रेसिडेंशियल स्कूल है, मतलब हॉस्टल है। जो ये वैकेंसी निकली हुई है 7,267 पोस्ट जो है वो आपकी निकली हुई है। 7,267 पोस्ट जो है जिसकी नोटिफिकेशन आपकी 19 सितंबर 2025 को आई थी और जिसका एप्लीकेशन भी आपका जो स्टार्ट हुआ है 19 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। अगर हम एप्लीकेशन एंड डेट की बात करते हैं तो 23 अक्टूबर 2025 तक जो है आप आवेदन कर सकते हो। ये देखिएगा 23 अक्टूबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो, मतलब आवेदन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय दिया गया है। दोस्तों जो हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, ये सेम स्कूल आप मान लीजिए कि NBS, और इनका सिलेबस भी एग्जैक्ट सिलेबस जो है वो NBS नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय की तरह बिल्कुल सेम इनका सिलेबस है। अच्छा, ये जो मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अगर आप जो है वेबसाइट की बात करते हैं तो nests.tribal.gov.in पे जाके जो है आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों अगर हम जो है बात करते हैं EMRS की, तो देखिए आपकी बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। जैसे वैकेंसी में किस किस चीज की वैकेंसी है कि भाई प्रिंसिपल के लिए, PGT के लिए, TGT के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, अकाउंटेंट के लिए, JSA के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, इतनी सारी जो है वो अलग अलग वैकेंसी आई हुई है और सबकी जो है क्वालिफिकेशन भी अलग अलग आपकी दी हुई है। इसमें जो आज दो का हम जिक्र करने वाले हैं वो तो है एक आपका PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और एक है अपना TGT। अगर PGT की बात करते हैं तो 1460 वैकेंसी आपकी PGT की आई हुई है, और अगर हम TGT की बात कर रहे हैं तो आपकी 3962 वैकेंसी, 3962 वैकेंसी आपकी जो है वो TGT की आई हुई है। ये आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप ये मान लीजिए कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिला है दशहरा का। अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, यहां देखिए 4th नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, केमिस्ट्री लिखा हुआ है। केमिस्ट्री की कितनी वैकेंसी है भाई? 169 वैकेंसी है। 169 वैकेंसी आपकी केमिस्ट्री PGT की वैकेंसी है। अगर इसमें मैं बात करता हूं तो अनरिजर्व्ड जो है वो हमारे 71 है, EWS 16 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है वो 45 है, SC के 25 है, ST के जो है वो आपके 12 हैं। बाकी आगे जो है वो दे रखा है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं TGT की बात करता हूं, तो देखिए TGT में जो हम मेनली बात करेंगे वो करेंगे साइंस की, जो आपका 5th नंबर पे लिखा हुआ है। साइंस में देखिए कितनी वैकेंसी आई हुई है? 408। तो 408 ये और 169 ये, 169 ये दो वैकेंसी जो है वो हमारे काम की है, बहुत ज्यादा है। दो वैकेंसी हमारे बहुत ज्यादा काम की है, 169 ये और 408 ये। क्यों काम की है? देखिएगा अगर जो है आप 409 वैकेंसी TGT की बात कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए कि BEd की जो है वो डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, BSc आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी, अगर मैं जो है केमिस्ट्री PGT की बात कर रहा हूं तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरी सलाह तो आपसे ये है कि आप दोनों के लिए अप्लाई करना। इस साइंस के लिए भी जो है वो अप्लाई करना है आपको, और केमिस्ट्री के 169 वैकेंसी के लिए भी आपको अप्लाई करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए आपका जो है एग्जाम का पैटर्न एक बार देख लीजिए किस प्रकार से जो है आपका एग्जाम कंडक्ट। तो ये देखिएगा एग्जाम सबसे पहले जो है वो आपका प्री एग्जाम होगा, जिसे टियर 1 बोल रखा है, और क्वालिफाइंग पेपर ये आपका होगा। मोड जो है वो OMR जो है ऑब्जेक्टिव मोड में, मतलब आपका पेपर होगा, जिसमें आपके टॉपिक क्या दे रखे हैं? जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 नंबर का आएगा। रीजनिंग एबिलिटी दे रखी है,
जिसके आपके जो है वो 15 नंबर का आएगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी आपका दे रखा है, आईसीटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मींस कंप्यूटर की आपकी जो है बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी, और उसका जो है किस प्रकार से कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में आपका पूछा जाएगा। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है, डोमेन नॉलेज के अगर इसकी बात करें तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडियोगोजी एंड केस स्टडी के बारे में दे रखा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो ये कुछ कुछ सिलेबस जो अगर आप शुरू के जो है वो 3 देख रहे हो, शुरू के 3 और ये लास्ट वाला, अगर किसी ने जो है यूजीसी पेपर 1 के बारे में सुना हुआ हो, यूजीसी पेपर 1 आपका जो है वो नेट का पेपर होता है जो अपने आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, उसका सिलेबस अगर आप उठा के देखते हो सेम सिलेबस उसका रहता है। बट दोस्तों इसमें थोड़ा जो है अपनों को कम आएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा जो है वो आसान आसान से पूछ लेगा, उसके बाद जो है जो टीचिंग एप्टीट्यूड की थोड़ी बहुत थ्योरीज होती हैं, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछेगा, फिर अपना जनरल अवेयरनेस आ गया जिसमें अपना थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी पूछ सकता है, रीजनिंग आ गई अपनी, उसके बाद जो है कंप्यूटर आ गया अपना, तो इन सब के बारे में जो है आपसे पूछा जाएगा। जो इस पेपर में पास होगा, देखिए पास कैसे होंगे, 1/10 के रेशियो से जो है पास होंगे। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, 169 वैकेंसी है, पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, तो टोटल जो स्टूडेंट प्री क्लियर करेंगे वो होंगे 1690 स्टूडेंट जो है जिनका प्री क्वालिफाई होगा, और इन्हीं 1690 स्टूडेंट को जो है वो मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस को जो है यहाँ टीयर 2 जो है लिख रखा है, अगर मैं टीयर 2 की बात कर रहा हूं तो टीयर 2 किसका होगा भाई, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा आपका, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 तरह के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब कि एमसीक्यू रह सकता है, एमएसक्यू रह सकता है, एमसीक्यू ही मेनली रहेगा। दूसरा जो है आपका डेस्क्रिप्टिव रहेगा, डेस्क्रिप्टिव या आप सब्जेक्टिव बोल सकते हो, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। देखिए अगर नंबर से जो है वो अंदाजा लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका 40 नंबर का रहेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका वो आपका 60 नंबर का रहेगा, और एक ही ये पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होगा, और टोटल 100 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होगा। सबसे पहले क्या है भाई, आपको प्री क्वालिफाई करना है, और प्री क्वालिफाई करके मेंस देना है। मेंस में जो है 100 नंबर का एक पेपर होगा, उससे ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उससे ही जो है आपका सिलेक्शन होगा। ये जो है प्रोसेस है किसका, कि ये जो है वो प्रोसेस है अपना पीजीटी का। अच्छा टीजीटी की अगर मैं बात करूं, सेम बिल्कुल प्रोसेस है, टीजीटी का भी सेम प्रोसेस है, पहले जो है सब्जेक्ट भी सेम है, यही सब्जेक्ट आपके मेंशन कर रखे, और दूसरा इसमें जो अगर जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें तो केमिस्ट्री का पेपर होना है पीजीटी में, और अगर हम टीजीटी की बात कर रहे हैं तो आपका जो है साइंस का पेपर होना है, और सेम सब कुछ पैटर्न जो है वो A to Z सेम है। ठीक है जी दोस्तों, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं EMRS जो है पीजीटी और टीजीटी एग्जाम आपका कब होगा, तो आप ये देखिएगा कि अक्टूबर लास्ट तक तो जो है आपके फॉर्म ही फिल होंगे, उसके बाद जो है 1-2 महीने का समय और लग सकता है, और ये जो है जो एग्जाम है आपका वो जनवरी, मतलब प्री जो एग्जाम है वो दिसंबर एंड या जनवरी में हो सकता है फरवरी में भी हो जाए, और जो आपका मेंस का एग्जाम होगा ये मान लीजिए कि मई जून के आसपास जो है वो आपका मेंस का एग्जाम होगा। अगर हम अभी से बात कर रहे हैं तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई, ये मान लीजिए यहां आपका एग्जाम है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, आपके पास टोटल जो है वो 7 मंथ का समय है। इन 7 मंथ में जो है आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, और जो जी आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने हैं, और आपका जो सिलेक्शन होगा उन्हीं 100 नंबर से होगा, जितने भी आपके 100 नंबर आएंगे। तो आप पहली बात तो ये मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम होना है वो आपका जो है मेंस का एग्जाम जो है वो मई में होना है, मई में जो है मेंस का एग्जाम, अगर मैं बात कर रहा हूं मई या जून में भी जो है आपका मेंस का एग्जाम हो सकता है। दूसरी चीज अगर मैं प्री की बात कर रहा हूं, जो आपका प्री का एग्जाम है वो आपका जो है वो जनवरी और फरवरी में हो सकता है, आपका प्री का एग्जाम जनवरी फरवरी, और जो आपका मेंस है वो मई जून में होगा। तो दोस्तों अभी से ही जो है आप तैयारी करने लग जाइए, अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। दोस्तों इस जॉब की एक और खासियत है कि आपको जो है रहने के लिए भी वही मिलेगा, क्योंकि जहां ये स्कूल है वहीं हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल भी भाई आराम से जो है हॉस्टल में अपना रहना, जहां भी जो है आपका सिलेक्शन होता है वहीं जाके आप जो है रह सकते हो, सेम एज जैसे नवोदय विद्यालय में रहता है।
अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों देखिए मेडकेम क्लासेस ने जो है EMRS PGT का कोर्स लॉन्च करा है, जिसकी फीस जो है वो आपकी 4999 है। 4999 इन 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए जो आपकी फी है वो 4999 है, जिसमें आपको केमिस्ट्री प्लस जितना प्री वाला आपका पार्ट था वो दोनों आपको कवर कराए जाएंगे। इसमें क्या रहेगा, आपका केमिस्ट्री रहेगा प्लस प्री वाला जो है वो पार्ट रहेगा। 4999 का जो है ये है। दूसरा टीजीटी साइंस, टीजीटी साइंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टीजीटी साइंस के लिए जो है आपका जो है 4999 का इनका कोर्स है, जिसमें जो है कंप्लीट आपका साइंस प्लस जो है ये प्री में जो आपका क्वेश्चन आने हैं वो वाला पार्ट रहेगा। तो दोस्तों किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मेडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकता है, हमारे साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। हम पहले भी जो है बहुत ज्यादा सिलेक्शन दे चुके हैं। जो हमारा कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ नोट्स जो है वो मिलते हैं, डाउट ग्रुप भी आपको मिलता है और टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। क्योंकि टेस्ट सीरीज तो भाई सबसे मतलब इन द एंड कौन आपकी रैंक डिसाइड करेगी, टेस्ट सीरीज। इसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, देखिए ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको जो है सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से, या आपके पास आईफोन है तो आपको जो है मेडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद जो है इधर ये वाला ऑप्शन आएगा पीजीटी जॉब्स, तो आपको पीजीटी जॉब सेलेक्ट करना है, फिर सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। फिर जो भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट हो वो वाले कोर्स पे आप क्लिक कर सकते हो। इस तरह से जो है आपका कुछ पेज आएगा और ये कुछ इस तरह से जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद जो है आपका कोर्स ओपन हो जाएगा, जितने भी वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, पीडीएफ सब कुछ है, साथ ही साथ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए बहुत अच्छा मौका है, अगर अभी इतनी ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, आप खुद देखिए कितनी वैकेंसी जो है भाई, जीडीसी की वैकेंसी आई हुई है, जीआईसी की वैकेंसी आई हुई है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई है, यूपीएससी जियो केमिस्ट की वैकेंसी आई है, पीजीटी का पेपर होने वाला है, उड़ीसा पीजीटी का पेपर होने वाला है, एमपी का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ये 6 महीने जो है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सब कुछ छोड़ के 6 महीने में अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भाई आपकी जो है जॉब लग जाएगी तो थोड़ा स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाएगी और बहुत अच्छा जो है वो आपका जीवन आगे को रहेगा। तो दोस्तों मेरा यही आपसे कहना है कि भाई तैयारी में लग जाइए। 6 महीने आपके पास सबसे महत्वपूर्ण है, इन 6 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों ये हमारे रिजल्ट भी आप देख सकते हो, CSIR नेट जून 2025 के रिजल्ट है, जिसमें हमारे 100 प्लस से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं और आपके सामने इस समय जो है वो 72 रिजल्ट लिखे हुए हैं। 72 जो है वो रिजल्ट लिखे हुए हैं, 100 से सिलेक्शन हुए हैं। आधे देखिए स्टूडेंट रिजल्ट नहीं देते और बाकी जो है इसमें थोड़ा आए भी नहीं है, कई स्टूडेंट के मैसेज भी बाद में आए थे। तो दोस्तों आप हम पे जो है वो बिलीव कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप हमें जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं अपने नंबर की बात करता हूं तो 8218784127 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो मेडकेम क्लासेस का कांटेक्ट नंबर पड़ा है आप उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। किसी का कुछ भी डाउट होता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जो है वो छोड़ सकते हो, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।